अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज शकील एंड यू आर वाचिंग माई चैनल द लर्निंग ट्री। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्रीवियसली मैंने लेक्चर नंबर 3B अपलोड किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चैप्टर 11 हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसके अंदर मैं लेक्चर 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B एंड नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड लेक्चर 3C। दिस इज़ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 15 कवर कर लिया है और आज जब जहाँ तक मैं अपलोड कर दूँगा दैट विल बी कवर्ड चैप्टर 11 कम्प्लीटली। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 11 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी चैप्टर नंबर 13, टू दी अनदर चैप्टर। अच्छा, ये जो हमारे पास सेट है वो एक्चुअली कवर कर रहा है थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉज होते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसके फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू होता है हीट, डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा डब्ल्यू होता है वर्क डन। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी भी इंजन के अंदर किसी भी इंजन के अंदर जब आप हीट ट्रांसफ़र करते हो तो वो उसके अंदर एक वर्क डन दे रहा होता है। दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं वो मैंने खाली इसलिए लिखी हैं कि आपको MCQs भी कवर हो जाए और न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाए। इसके न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और आ भी जाते हैं तो वो इतने आसान होते हैं कि वो बच्चे इजीली कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होता है? जब डेल्टा क्यू हीट इंजन के अंदर जा रहा हो तो पॉजिटिव, बाहर निकल रहा हो तो नेगेटिव। वर्क डन अगर हो एक्सपेंड हो रहा हो तो पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो नेगेटिव। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। ये बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है जो आप इजीली याद कर सकते हैं। बट जब द मेन टॉपिक दैट इज हीट इंजन, इसको हम कार्नोट इंजन भी कहते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो हीट इंजन पे होगा और कार्नोट इंजन पे होगा। तो जिसमें हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास जो मेन फार्मूलाज हैं वो यही 4 मेन फार्मूलाज हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे होते हैं कार्नोट इंजन की, तो फॉर्मूलाज का होता है 1 माइनस क्यू एक्सर्ट अपॉन क्यू एक्सिट डिवाइड बाई क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल एफिशिएंसी। ठीक है, जब भी हम याद रखें हमेशा, जब भी हम एफिशिएंसी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट, क्यू इज़ अ हीट, तो जब भी हम इन टर्म्स ऑफ हीट एफिशिएंसी निकालेंगे दैट विल बी ऑलवेज अ एक्चुअल एफिशिएंसी। और जब भी हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे दैट विल बी आइडियल एफिशिएंसी। मतलब आइडियल एफिशिएंसी है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी हम कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जब भी क्वेश्चन के अंदर T गिवन हो तो वी विल यूज दिस फार्मूला, और जब भी अगर हीट गिवन हो दैट वी विल यूज दिस फार्मूला। ठीक है, तो एफिशिएंसी की ये फार्मूला बन जाता है, एक ये फार्मूला बन जाता है, एक ये फार्मूला बन जाता है। अच्छा, मैंने ये दो फार्मूले में 2 बार लिख दिए, तो वी नीड टू रब इट। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 मरतबा लिख दिया। तो आपके पास एक्चुअल, इसको हम एक्चुअल एफिशिएंसी कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्यू निकल रहा है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ क्यू निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ दैट इज एक्चुअल एफिशिएंसी, और इन टर्म्स ऑफ अगर टी निकल रहा हो दैट विल बी आइडियल एफिशिएंसी। और वर्क डन जो होता है वो क्यू इन माइनस क्यू एक्सर्ट होता है। अच्छा, समझ लेते हैं भाई क्यू इन क्या होता है, क्यू ई एक्स क्या होता है, टी एक्सर्ट टी इन क्या होता है। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि क्यू ई एक्स एंड क्यू इन शुड बी पॉजिटिव। भाई क्यू ई एक्स चाहे वो अच्छा, ई एक्स मतलब होता है एग्जिट, मतलब इंजन से बाहर निकलना, और क्यू इन होता है दैट इज इंजन के अंदर जाना। ठीक है, अच्छा, इसको बिल्कुल भी मत मिलाइएगा इस चीज़ से कि भाई इन, आपने कहा था इन हो रहा तो पॉजिटिव लेंगे और आउट हो रहा नेगेटिव लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इंजन के अंदर नहीं है, हीट इंजन के अंदर नहीं है। हाँ, फर्स्ट लॉ अगर लग रहा है तो इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे, बट जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम क्यू ई एक्स को भी पॉजिटिव लेंगे, क्यू इन एन को भी पॉजिटिव लेंगे। और क्यू ई एन एक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एंटर इन द इंजन, और क्यू एन ई एक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एग्जिट द इंजन। और क्यू इन हमेशा क्यू एक्स ई एक्स से ज़्यादा होगा, क्यू एग्जिट से ज़्यादा होगा, मतलब जितना हीट ट्रांसफर होगा उससे कम ही हीट बाहर निकलेगा, अभी तो ऑब्वियस सी बात है। Similarly goes with a TEX and Q should be in joules। अगर वो कैलोरी में गिवन देता है तो we need to convert into joule by multiply 4.184, और टेम्परेचर should be in Kelvin। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला शीट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माई फेसबुक पेज ऑफ दिस फॉर्मूला शीट। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ मूव टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, हम पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई इंजन इज 3 टाइम ग्रेटर देन द वर्क इज परफॉर्म। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई कब एक इंजन है उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 3 टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वर्क डन। ठीक है, व्हाट इज़ द थर्मल एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी निकालनी है इसकी। एंड व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब इज एक्सपेल्ड टू द कोल्ड रिजर्वायर। बोल रहा है कि जो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है
और जो एक्सपेल हो रही है, एक्सपेल मतलब निकलना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब का और एक्सपेल का फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन को आप लर्न कर लें। तो हमें क्या करना है, हमें एनर्जी एब्जॉर्ब का और एनर्जी एक्सपेल का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अच्छा क्या चीज़ें गिवन है, खाली एक ही चीज़ गिवन है कि वो बोल रहा है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो 3 टाइम ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द वर्क डन। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी एंटर हो रही है इन द हीट इंजन। इसका मतलब है जो एनर्जी एंटर हो रही होती है उसको हमने क्यू इन लिखा था। ठीक है, क्यू इन। तो जो क्यू इन है वो वर्क डन से 3 गुना ज़्यादा है, दैट इज़ 3 वर्क डन। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है। तो हमें थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है ए पार्ट के अंदर, दैट इज़ ई, और हमें निकालना है बी पार्ट में निकालना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है एनर्जी एब्जॉर्ब का और एनर्जी एक्सपेल का। मतलब हमें जो निकालनी है एक्चुअली वो क्यू ई एक्स अपॉन क्यू इन का रेशो निकालना है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है। नाउ मूव टू दी कैलकुलेशन। ठीक है, आपको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हम ए पार्ट कर रहे हैं इसका। ठीक है भाई, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन जो है वो 3 वर्क, जो आपके पास क्यू इन है वो 3 वर्क डन है, तो आपके पास वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा और क्यू इन की जगह पे 3W आ जाएगा। कैंसिल आउट हो गया, तो एनर्जी क्या आ गई 1/3 ऑफ 100। तो जो इसकी एफिशिएंसी आ रही है मैं इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मेरे पास जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 33.33%। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन दैट इज क्यू ई एक्स अपॉन क्यू ई एन। तो फॉर्मूला एफिशिएंसी का होता है मेरे पास एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू ई एक्स अपॉन क्यू ई एन आई एन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन को अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ई इज डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू ई एक्स अपॉन क्यू ई एन आई एन। ठीक है, इसको हम वहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू ई एक्स अपॉन क्यू आई एन इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 100। तो पुट द वैल्यू, एफिशिएंसी इज 33.33 डिवाइड बाय 100। तो मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यू ई एक्स अपॉन क्यू आई एन इज इक्वल टू 0.67। ठीक है गाइस, नाउ मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अनदर न्यूमेरिकल, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अ पर्टिकुलर इंजन हैज़ अ पावर आउटपुट ऑफ 5 किलोवाट and an efficiency of 25%. If the engine expels 8000 joule of energy as heat in each cycles, find the energy absorbed in each cycles and the time per each cycles. वो बोल रहा है आपके पास एक हीट इंजन है जो कि डिफरेंट साइकिल्स पे काम कर रहा है, उसमें आपके पास जो पावर आउटपुट जो आ रहा है वो 5 किलोवाट आ रहा है। तो हम डेटा साथ साथ बनाते जाते हैं ताकि हमारे पास जो है वो समझ में आते जाए। पावर कितना है, 5 किलोवाट है। अगर हम इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 वाट। ठीक है, और देखते हैं एफिशिएंसी इसकी 25% है, दैट इज़ 25%। ठीक है, और जो एनर्जी जो हीट एक्सपेल हो रही है वो 8000 जूल है, मतलब क्यू एक्सपेल गिवन है मुझे, दैट इज़ 8000 जूल। ये डेटा में गिवन है। अब हमें निकालना एक्चुअली क्या है, इसके अंदर हमें एनर्जी एब्जॉर्ब इन ईच साइकिल निकालनी है, दैट इज़ ए पार्ट के अंदर हमें निकालना है क्यू इन कि वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड बी पार्ट में हमें निकालना है द टाइम फॉर ईच साइकिल। वो बोल रहा है भाई हर टाइम में, हर साइकिल के अंदर कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, हमें इसके अंदर जो है वो क्यू इन निकालना है और क्यू एक्सपेल तुम्हें गिवन है। तो आपके पास एनर्जी का एक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू ए पार्ट में कर रहा हूँ इसका 1 माइनस क्यू एक्सपेल अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो एफिशिएंसी इज 25% डिवाइड बाय 100 कर दूंगा मैं यहाँ पे, सही है। 1 माइनस क्यू एक्सपेल दैट इज 8000 डिवाइड बाई क्यू इन। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 8000
डिवाइड बाई क्यू इन इज इक्वल टू 1 माइनस 25/100 दैट इज़ 0.25। तो क्यू इन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8000 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 पर ये होता है आपके पास 0. क्यू इन ये होता है आपके पास 0.75। तो क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 0.75। तो मेरे पास जो क्यू इन की वैल्यू आ रही है वो मैं ऑलरेडी इसको मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। जो मेरे पास क्यू इन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10666.66 10666.66 जूल। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस फॉर ईच साइकिल्स। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज क्यू इन माइनस क्यू एक्सपेल डिवाइड बाय टाइम। तो मुझे पावर पे टाइम निकालना है, टाइम यहाँ पे पावर नीचे आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू एक्सपेल डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज क्यू इन, क्यू इन इज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ क्यू इन that is 0.666 minus q. What is the value of q expel, that is 8000 joule, and this is a power, and power is given that is 5000 watt. तो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा, टाइम जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.533 seconds. Now guys, move to the another numerical. Now I'm going to read another numerical. A heat engine operates between two reservoirs. The difference in temperature between the reservoirs is 75 degrees centigrade. Find the temperature of the reservoirs if the efficiency is 48%. बोले भाई आपके पास एक इंजन है जिसकी जो एफिशिएंसी है वो 48% है, और जो आपके टेम्परेचर का डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा टी कह सकते हैं वो कितना गिवन है, 275 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है भाई। तो हमें निकालना एक्चुअली क्या है, हमें फाइंड दी टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर्स, मतलब मुझे टी इन निकालना है और टी एग्जिट निकालना है, मतलब टी एक्सपेल निकालना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे सवाल पूछते हैं भाई कि हम यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है इसको हम कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं केल्विन के अंदर, वाई वी डोंट कन्वर्ट इनटू केल्विन, ठीक है। बहुत ही आसान सा इसका जवाब मैं दूंगा, समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक टेम्परेचर है जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड टेम्परेचर मेरे पास है दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस में रख के ही इसका चेंज निकालता हूँ तो कितना आएगा, 50 माइनस 25 दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ये चेंज आ रहा है एट डिग्री सेल्सियस। अगर मैं तो कन्वर्ट कर दूँ केल्विन के अंदर, 273 प्लस 25 तो ये हो जाएगा आपके पास 298, और ये हो जाएगा 323, ठीक है। अगर मैं इसका चेंज निकालूँ इन टर्म्स ऑफ केल्विन तो कितना आ जाएगा, तब भी कितना आ रहा है, 25 केल्विन आ रहा है। तो मतलब समझ में आया, जब भी हम चेंज निकालते हैं तो चेंज का जो यूनिट आता है वो भले डिफरेंट हो बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। जब भी यहाँ पे हम चेंज का यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे लेट सपोज केल्विन गिवन होता तो मैं इसको सेंटीग्रेड जब यहाँ पे अगर अकेला टेम्परेचर होता दैट इज टी इन या टी एक्सपेल तो हम यहाँ से कन्वर्ट करते। तो यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक थी कि हम इसको कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी एक्सपेल अपॉन टी इन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा टी एन माइनस टी एक्सपेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफिशिएंसी मुझे गिवन है दैट इज़ 48 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी जगह पे आ जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी एक्चुअली होता है टी एन माइनस टी एक्सपेल। तो इसकी जगह में मैं लिख सकता हूँ 275, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में पे आ जाएगा टी एन मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 100 हट जाएगा। तो टी एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.48 इज इक्वल टू 275 अपॉन टी एन। तो टी एन आ जाएगा आपके पास, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टी एन दैट इज़, मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है। तो टी एन की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो 572.91 आ रही है,
अब सवाल पैदा होते हैं, इसको मैं सेंटीग्रेड रखूँ या केल्विन रखूँ। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर एफिशिएंसीज के फॉर्मूले से आप टेम्परेचर निकालेंगे वो डेफिनेटली केल्विन होगा, चाहे चेंज क्यों ना हो सेंटीग्रेड के अंदर हो, बट उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा केल्विन के अंदर ही आएगा। अच्छा, मुझे टी एक्सपेल निकालना है, तो डेल्टा टी क्या होता है, टी इन माइनस टी एक्सपेल, डेल्टा टी दैट इज़ 275, टी इन मैं निकाल चुका हूँ 572.91 माइनस टी एक्सपेल। तो टी एक्सपेल क्या आ जाएगा आपके पास, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, तो ये जाएगा 572.91 माइनस 275। इसका भी आंसर मैं निकाल चुका हूँ। तो इसका जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 297.91 297.91 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल था। अगर अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव होते हैं, नाउ वी हैव अनदर न्यूमेरिकल दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 4। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल सा न्यूमेरिकल है, बुक का क्वेश्चन है ये, जो कि बुक का है 11.11 पेज 39। मैं रीड आउट कर रहा हूँ। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। आपके पास एक हीट इंजन है, उसका जो लो रिजर्वायर का टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। तो लो टेम्परेचर जो होता है वो लिखाया था मैंने, वो टी एक्सपेल का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे लो होता है, जो कि 7 डिग्री सेल्सियस है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 7 + 273, ये आ जाएगा 300 केल्विन। और जो इसकी एफिशिएंसी थी कितनी थी, 40%। ठीक है भाई, अब समझते हैं न्यूमेरिकल को। मैं एक फिगर समझा रहा हूँ। लेट सपोज वी हैव इंजन, ये आपके पास एक इंजन है, समझिएगा, जिसमें हम इसको टी इन दे रहे हैं कोई ना कोई टेम्परेचर, और वो टी एक्सपेल कर रहा है कोई ना कोई एनर्जी को। ठीक है, उसका जो वर्डन आ रहा है, यहाँ वर्डन आ रहा है, और जो इसकी एफिशिएंसी है वो 40% है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मैं चाह रहा हूँ कि एफिशिएंसी 40% से कितनी हो जाए, 50% हो जाए। समझना यहाँ बात, यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके पास वही इंजन है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे वर्डन आएगा, ये आपके पास टी एक्सपेल होगा। ठीक है, यहाँ पे टी इन जा रहा है, यहाँ पे वर्डन आएगा, यहाँ पे टी एक्सपेल है। अब वो चाह रहा है कि जो एफिशिएंसी है वो 50% हो जाए। सही है। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा, टी एक्सपेल जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो 7 है, तो मैं मानूंगा वो 7 इसके लिए भी है, वो 7 इसके लिए भी है। सही है, 7 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इसके हीट इंजन को का एफिशिएंसी 40 से 50 करना है। ठीक है, बट टी एक्सपेल रिमेन कांस्टेंट। तो मुझे पूछ रहा है, बताओ कि टी इन को मैं कितना चेंज करूं, मतलब टी इन को मैं कितना बढ़ाऊं कि आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 50% हो जाए। तो मुझे निकालना एक्चुअली क्या है, डेल्टा टी इन निकालना है, जो कि कैसे निकलेगा, टी इन डैश माइनस टी इन से निकलेगा। मतलब अगर मैं इसकी टी इन निकाल दूं कि भाई इसको कितना टेम्परेचर चाहिए और 40 पे कितना था, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो मैं आराम से बता सकता हूं कि भाई मैं टेम्परेचर कितना बढ़ाऊंगा कि वो इतना एफिशिएंसी दे दे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एफिशिएंसी 40% को यूज़ करते हुए टी इन निकालेंगे, डेटा गिवन है, और फिर हम एफिशिएंसी 50% करते हुए टी इन डैश निकालेंगे, फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ, आप फॉलो करते जाएँ मुझे। ठीक है, पहले मैं एफिशिएंसी रख के 40% एफिशिएंसी रख के मैं टी इन निकाल रहा हूँ। एफिशिएंसी बोलना होता है 1 माइनस टी एक्स माइनस टी इन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एफिशिएंसी इज़ 40 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये। सही है, 1 माइनस टी एक्सपेल मुझे गिवन है दैट इज़ 7, और टी इन मुझे निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इसको यहाँ ले आता हूँ, तो 7 टी एन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 7/Tn, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज़ 0.6। तो ये हो जाएगा Tn इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 0.6। तो जो Tn आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे पास जो Tn आ रहा था वो आ रहा था 466.6 केल्विन, 466.6 केल्विन। ठीक है, अब मैं निकालूंगा एफिशिएंसी 50% पे। तो एफिशिएंसी 1 माइनस टी एक्सपेल अपॉन टी एन मल्टीप्लाई बाय 100। सही है,
तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, एफिशिएंसी 50 है, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस टी एक्सपेल 7 है, टी इन, इसको टी इन डैश कहूँगा मैं, इसको एफिशिएंसी डैश कहूँगा मैं। तो ये हो जाएगा टी इन डैश मेरे पास जो निकालना है, तो टी इन डैश मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन टी इन डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो टी इन डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन टी इन डैश कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। और यहाँ पे टी इन डैश कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 0.5, तो टी इन डैश कितना आ रहा है, ऑब्वियसली बात ज़्यादा आ रहा होगा, ये आ रहा है फिर 560 केल्विन, ठीक है। मुझे निकालना है क्या, मुझे एक्चुअली ये निकालना है डेल्टा टी इन। तो वी कैलकुलेट डेल्टा टी एन, तो डेल्टा टी एन क्या होता है, इस 560 को माइनस कर देंगे हम किससे, 466.6 केल्विन से। तो जो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 93.4 केल्विन। तो डेल्टा टी एन इज इक्वल टू 93.4 केल्विन। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को एक दफ़ा और समझें। इसमें एक्चुअली है क्या, आपके पास एक हिडन इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 40% थी, मैं चाह रहा हूँ तो एफिशिएंसी को बढ़ा के 50% कर दूँ, तो कितना मैं टी इन, अच्छा टी इन जो होता है वो आपके हाथ में होता है, जो टी इन मतलब होता है आप टेम्परेचर को इनपुट कर रहे हो, तो ये आपके हाथ में होता है। टी एक्सपेल आपके हाथ में नहीं होता, वो जो अकॉर्डिंग टू द हीट इंजन निकल रहा होता है। टी इन वो बोल रहा है भाई मैं टी इन को कितना बढ़ा दूँ, मतलब मैं कितना टी इन को इंक्रीज़ कर दूँ, तो मैं मुझे क्या, मेरे पास क्या हो जाए, एफिशिएंसी 50% हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 40% पे टी इन निकालूंगा, फिर मैं 50% पे टी इन निकालूंगा, फिर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। तो मैं बता सकता हूँ भाई कि अगर मैं 93.4 टेम्परेचर तक टी इन को बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है उस हीट इंजन की एफिशिएंसी 40% से 50% हो जाएगी, ठीक है। नाउ गाइस, मैंने सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करवाए हैं और उसमें जो है कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश की थी, ठीक है। तो मैं इन दी एंड आखिर मैं 4 से 5 न्यूमेरिकल दूंगा ताकि वो आपको प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे आप वो फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। तो आज तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।